भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो सुनाई नहीं देती, लेकिन इसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए आने वाला महीना यानी कि साल 2024 का फरवरी का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। इस महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, नवग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पूरे महीने आपके जीवन पर पड़ने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस महीने को अपने अनुकूल बनाने के लिए, ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक तुला राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो मासिक राशिफल में मूल रूप से सूर्य के गोचर की गणना की जाती है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में न सिर्फ सूर्य का प्रभाव पड़ता है बल्कि सूर्य के साथ बाकी अन्य 8 ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए सूर्य के साथ बाकी अन्य 8 ग्रहों की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना भी बेहद आवश्यक है मंथली प्रेडिक्शन के दौरान। तो सबसे पहले ग्रहों की गोचरीय स्थिति को समझ लीजिए। देखिए, अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि धनु राशि में बुध, मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। हालांकि इनका परिवर्तन हो जाएगा इसी महीने। 1 फरवरी को बुध देव राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आएंगे, तो वहीं मंगल देव 5 फरवरी को और शुक्र देव 12 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। वहीं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में अभी वर्तमान समय में ग्रहों के सम्राट सूर्य देव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इनका भी 13 फरवरी को राशि परिवर्तन होगा और यह आपके चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में आ जाएंगे, जहां पर पहले से ही आपके योग कारक ग्रह कर्म के दाता शनि देव गोचर कर रहे हैं। फलतः सूर्य और शनि के बीच में युति बनेगी और इसे ज्योतिष शास्त्र में अंधक दोष कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव शनि के पिता होते हैं। फलतः सूर्य के करीब जब शनिदेव आते हैं तो उनके बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य और शनि का यह युति आपके लिए भले ही अंधक दोष का निर्माण कर रहा है, लेकिन कुछ मामलों में प्रॉफिटेबल साबित होगा। वहीं आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर पूरे महीने होने वाला है, जबकि कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने गोचर करेंगे। वहीं कुंडली के 12वें भाव में केतु का गोचर पूरे महीने देखने को मिलेगा। इस प्रकार से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पूरे महीने आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आपकी सेहत को समझते हैं। तो देखिए, आपकी लग्न के ऊपर यानी कि आपकी राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ रही है और आपके लग्नेश यानी कि आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव अभी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 12 तारीख को राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। फलतः सेहत के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश बलवान होंगे और आपकी राशि यानी कि आपके लग्न के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी। फलतः आपको सेहत से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा मजबूत होगा। अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो
पंचम भाव में सूर्य और शनि की युति बनेगी 13 फरवरी के बाद, और कहा गया है इसे अंधक दोष। लेकिन अभी आपको बताया गया कि यहाँ पर शनिदेव के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी। फलतः विद्यार्थियों के लिए भी इस फरवरी के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्यदेव सफलता के कारक होते हैं और शनिदेव आपके शिक्षा के मालिक। फलतः शिक्षा के घर में सफलता के कारक का आना और आपके शिक्षा मालिक के साथ युति बनाना, यह आपको आपके शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, संतान के करियर को लेकर के भी जो चिंता अभी तक थी, समझ जाइए इस फरवरी के महीने में वह चिंता दूर हो जाएगी। हालांकि लव लाइफ को लेकर के थोड़ा तनाव, संतान कंसीव करने को लेकर के थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है। बाकी पंचम भाव में सूर्य और शनि की युति आपके शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोई समस्या खड़ी नहीं करेंगी। बाकी यह आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपकी चतुराई, आपकी इंटेलिजेंसी, इन चीज़ों में वृद्धि कराने वाले साबित होंगी। इस समय डीपली तरीका से किसी भी चीज़ का रिसर्च करने का गुण आपके अंदर आ जाएगा। वहीं अगर आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन के भाव में बलवान अवस्था में मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं, और आपके सप्तम भाव के अधिपति मंगल का गोचर अभी गुरु के घर में ही हो रहा है, और ये 5 तारीख को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि यानी कि मकर राशि में चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, आपके सुख के भाव में। फलतः कहा जा सकता है आपका दाम्पत्य जीवन भी पूरे फरवरी के महीने में अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी का पूरा सहयोग इस महीने आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। आपको इसमें विशेष रूप से सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। बाकी आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो बॉन्डिंग है, कनेक्टिविटी, वह इस महीने और ज़्यादा मजबूत रहने वाली है। वहीं भाग्य कर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए, आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं बुध देव। भाग्य के कारक गुरु और सूर्य दोनों का गोचर इस समय बेहतरीन अवस्था में है, और बुध देव 1 तारीख को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र के घर में सुख भाव में चतुर्थ भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। फलतः आप समझ सकते हैं कि भाग्य के दृष्टिकोण से भी यह फरवरी का महीना आप सभी तुला राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। भाग्य का पूरा बल आपको प्राप्त होगा, और भाग्य के सहारे ही आपके सभी प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य धीरे धीरे करके बनना प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष तौर पर आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका स्नेह प्राप्त होगा, और कम मेहनत में ही इस समय आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। अगर कोई महंगी वस्तु, कोई बड़ी चीज़ आपके मन में खरीदने का विचार है तो निश्चित तौर पर आप इस फरवरी के महीने में उस चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नया कारोबार, नया काम शुरू करने के लिए भी आप अपने लिए इस फरवरी के महीने को अनुकूल ही मान सकते हैं, क्योंकि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, बुध की प्लेसमेंट अच्छी है, सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको इस महीने देखने को मिलेगा। वहीं देखा जाए तो आपके करियर की स्थिति के बारे में भी देखा जाए तो अच्छा ही टाइम रहेगा। क्योंकि चंद्रमा आपके करियर के स्वामी बनते हैं। शनि, सूर्य, बुध और गुरु, ये चारों ग्रह आपके करियर के कारक ग्रह बनते हैं। फलतः इन चारों की स्थिति इस महीने गोचरीय कंडीशन में काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। चाहे आप सूर्य को ले लीजिए, शनि को ले लीजिए, गुरु को ले लीजिए, बुध को ले लीजिए या फिर मंगल को, ये चारों पांचों ग्रह इस पूरे फरवरी के महीने में अनुकूल रहेंगे। अतः आपके करियर के दृष्टिकोण से भी इस फरवरी के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, समझ जाइए इन पांचों ग्रहों के बली होकर के गोचर करने के प्रभाव से आपको अपने हर काम में विशेष तौर पर सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यह महीना आपको आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए
आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए मौके प्रदान करेगा और इसकी प्रबल संभावना है कि आप उन मौकों को समझ करके उनमें एक्शन लेना प्रारंभ कर देंगे। फलतः धीरे धीरे करके इस महीने से आपकी सफलता, आपकी तरक्की की नींव मजबूत होना प्रारंभ हो जाएगी और आने वाले साल 2024 के बाकी जो महीने हैं उनमें धीरे धीरे करके इसका पूरा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि करियर के दृष्टिकोण से भी आप इस फरवरी के महीने को अपने लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ मान सकते हैं। बाकी देखा जाए तो आपके लाभ और व्यय के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपके लाभ के स्वामी सूर्य देव पंचम में गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को देखेंगे, शनि के साथ देखेंगे जो आय और कर्म के कारक होते हैं। फलतः इस महीने आपके लाभ में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में लाभ आने के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते खुल जाएंगे। यह महीना आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला महीना साबित होगा। बड़े भाई बहनों को उनके करियर में सफलता प्रदायक साबित होगा। साथ ही साथ आपका व्यय भी ठीक ठाक ही बना रहेगा। कुछ ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में आपका खर्चा नहीं होगा। बाकी यह महीना आपके लिए अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि इन ग्रहों का गोचरीय प्रभाव अत्यंत ही श्रेष्ठ तरीके से आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। फिर भी इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। शुक्रवार के दिन अपने आसपास किसी देवी के मंदिर में जाइए और लाल रंग का पुष्प उन्हें अर्पित करें। साथ ही साथ गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। बाकी यह महीना आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।